नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। जैसा कि आपके सामने लिखा है त्रिकोणमिति, अगर इस शब्द को ही गौर से देखें तो इस शब्द में ही त्रिकोणमिति का अर्थ छुपा हुआ है। कैसे छुपा है आइए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, पहला शब्द है त्रि, दूसरा शब्द है कोण, तीसरा शब्द है मिति। यानी पहले का अर्थ होता है तीन, पहले का अर्थ होता है तीन। दूसरा शब्द क्या है? दूसरा है कोण और तीसरा शब्द है मिति। ध्यान से दिख रहा है सबको? पहला शब्द त्रिकोण, पहला शब्द त्रि जिसका मतलब होता है तीन, दूसरा शब्द कोण। कोण क्या होता है? यानी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो, वो क्या कहलाता है? कोण। इसके बारे में आपके से चर्चा करूंगा। यह है कोण। मिति का अर्थ होता है मान। यानी स्टूडेंट्स, यहां पर यह लिखा है त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों को रखने वाली आकृति का मान। तीन कोणों को रखने वाली आकृति का मान क्या होगा? त्रिकोणमिति। क्या होगा? त्रिकोणमिति। तो आपको सबको पता है तीन कोण, ऐसी कौन सी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं? त्रिभुज। यानी तीन कोण रखने वाली आकृति क्या है? त्रिभुज। तो यहां हम त्रिभुज की भुजाओं का माप ज्ञात करने की विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ये होता है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। अभी हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखा स्टूडेंट्स? त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ मैंने आपको बता दिया। त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तीन कोणों को रखने वाली आकृति की भुजाओं का अनुपात। क्या होगा? तीन कोणों को रखने वाली आकृति की भुजाओं का माप क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी यहाँ पर हम त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बारे में, कैसे उनका मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही त्रिकोणमिति का नाम आए, त्रिकोणमिति में हमेशा ही समकोण त्रिभुज का काम में लिया जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। आइए सब नाम लिख लीजिए तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। यानी एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। वह कोण कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण समकोण, यानी समकोण कौन सा? 90 डिग्री। वो त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को बनाते कैसे हैं? जैसे कि परिभाषा पे चलेंगे। परिभाषा के अनुसार जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये कोण ए, ये बी, ये सी, यानी जिसका एक कोण कौन सा हो? 90 डिग्री। ये कोण कौन सा दिख रहा है हमें? 90 डिग्री। यानी अगर हम यहाँ लिखें कोण बी क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये हुई समकोण त्रिभुज की बात। यानी कि यहाँ तक हमने सीखा है कि त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए। यानी त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज को ही काम में लिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय
अनुपात में। जैसा कि मैंने बताया आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। इसमें कौन सा त्रिभुज का हमें लिखते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी है उनको भी नाम दिया गया है। वो भुजाएं कौन सी है आइए जानते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं बना नहीं पाया। ये कोण भी कौन सा है? कोण बी है 90 डिग्री, यानी कोण बी पर क्या बन रहा है? समकोण। सॉरी, कोण बी पर क्या बन रहा है? समकोण। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में भुजाओं में एक भुजा होती है कर्ण, एक भुजा होती है लंब और एक भुजा होती है आधार। यानी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं को कर्ण, लंब और आधार नाम से संबोधित किया गया है। अब बात आती है कि सर कर्ण होगा कौन सा? अगर हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया है, मान लीजिए हमारे सामने कोई समकोण त्रिभुज किसने बना दिया और पूछ लिया कि कर्ण इसमें से पहचानिए कर्ण कौन सी भुजा है, लंब कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है, तो वो कैसे पहचानना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज को बड़े ही ध्यान से देखना है। इसमें यह देखना है कि सबसे पहली बात समकोण कहाँ बन रहा है। जरूरी नहीं कि समकोण आपको यही मिले, समकोण आपको पॉइंट सी भी दे सकता है, पॉइंट ए भी दे सकता है, पॉइंट बी भी दे सकता है। समकोण की कोई टेंशन नहीं है। समकोण का मतलब अगर पता है तो समकोण की कोई टेंशन नहीं है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री जहाँ बन रहा है वो कौन सा कोण होगा? समकोण। तो इसलिए यहाँ अगर इस त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले जरूरी बात ये देखनी है कि समकोण कहाँ बना है। समकोण के अलावा, इसके अलावा हमें कौन सा कोण दिया गया है, इसके अलावा हमें कौन सा कोण दिया है। फिर से मैं इसी बात पर जोर देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले देखना है समकोण कहाँ बन रहा है। समकोण के अलावा समकोण त्रिभुज में कौन सा हमें कोण दिया गया है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि हमें कोण दिया है सी। कोण सी की जो भी वैल्यू दी है वो आपके क्वेश्चन में होगी, ना भी हो तो हम मान लेते हैं कोण को हमेशा किस साइन से डिनोट किया जाता है, वो होता है थीटा। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? थीटा। कोण को हम क्या मानते हैं? थीटा साइन से डोनेट किया जाता है, सॉरी इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? थीटा है। कोण सी का मान क्या दे रखा है? थीटा। दो बात मैंने कौन सी बताई? एक कि समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ बन रहा है ये देखना है। दूसरी बात समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण दिया है, कौन सा कोण दिया है। अब आते हैं कर्ण, लंब और आधार पर कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी कोण दिया है, जो भी कोण दिया है, जहां भी दिया है, ए पे दिया हो, सी पे दिया हो, हमें कौन सा दिया है? सी दिया है। हमने माना है कि यहाँ कोण सी है, तो इसलिए ये मान के चल रहे हैं कि कोण कहाँ पर है? सी पर है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोण के, कोण कौन सा? समकोण नहीं, समकोण नहीं, जो कोण हमें चित्र में या क्वेश्चन में दिया गया है, जो कोण क्वेश्चन में दिया गया है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। यहाँ पर कोण कौन सा है? कोण सी। कोण सी के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। कोण सी के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। तो यहाँ पर लंब क्या होगा? ए बी। लंब क्या होगा स्टूडेंट्स? ए बी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। समकोण त्रिभुज में जो भी कोण दिया है, जो भी कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। अब बात आती है कर्ण की। तो जहाँ पर 90 डिग्री दिया है, सबसे पहले मैंने यही बात आपको समझाई
कि सबसे पहले हमें देखना है कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। दूसरी बात, हमें कौन सा दिया। तो अब आते हैं पहली बात पर कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये रूमर फैला रहता है कि जो भुजा आड़ी है वो भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। ये सच नहीं है स्टूडेंट्स, ये सच नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसके बाद जस्ती आपको बताता हूँ। हमेशा ये याद रखना है कर्ण कौन सी होगी सॉरी, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी पर। बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। AC क्या होगा, कर्ण। AC क्या होगा, कर्ण होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे सर आपने पहले कर्ण लिखा था, उसके बाद लंब लिखा, उसके बाद आधार लिखा, लेकिन आपने बताया सबसे पहले आधार लंब का, कर्ण क्यों नहीं बताया। कर्ण तो सबसे ऊपर था। ऐसा नहीं है, ये कर्म कोई डिपेंड नहीं करता। आपको पता ये होना चाहिए कि कौन सी भुजा कैसे ज्ञात करनी है। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात ये होती है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये रूमर फैला है कि आड़ी भुजा कर्ण होती है और जहाँ खड़ी भुजा होती है, सीधी भुजा होती है, वो लंब होती है। तो उनके माइंड से ये चीज़ निकालने के लिए कि एक्चुअल में कर्ण और लंब को कैसे पहचानती है, इसलिए मैंने सबसे पहले लंब का बताया। आया समझ में। अब देखिए क्या बचा अपना, आधार। हमने कर्ण पहचान लिया, लंब पहचान लिया। अब सबको दिख रहा है कि कौन सी भुजा बची है। जो भुजा इनके अलावा बच गई वो हमेशा क्या होगी, आधार। तो कौन सी भुजा बच रही है, BC भुजा। तो BC भुजा क्या होगी, आधार। BC भुजा क्या होगी स्टूडेंट्स, आधार। तो ये है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पहचानने का तरीका। आया समझ में, आया समझ में। नहीं आया, इधर उधर किसी का ध्यान गया तो प्लीज़ मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलने वाली है। ओके, तो सबसे पहली बात, समकोण ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज काम में लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को किस नाम से दर्शाया गया है, कर्ण, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज होता कौन सा है, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री हो, माफ कीजिएगा, एक कोण 90 डिग्री हो। मैं इनको माइंड में दोहरा रहा था तो मेरे मन से निकल गया कि भुजा एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को किस नाम से बोला, एक भुजा कर्ण, एक भुजा लंब और एक भुजा आधार। कर्ण, लंब, आधार, लंब, कर्ण, आधार, आधार, लंब, कर्ण, आधार, कर्ण, लंब, कैसे ही बोल लो, नाम तीनों यही होते हैं। कर्म का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप चाहे पहले आधार बोल दो, चाहे कर्ण बोल दो, चाहे लंब बोल दो, नो इशू। बात यहाँ पर मेन ये आती है कि इनको हम पहचाने कैसे। इनको पहचानने का तरीका मैंने अभी बताया, फिर से बता रहा हूँ, जरूर देखिए, अच्छे से देखिए और इसको यहीं पर याद कर लीजिए, बिकॉज पूरी त्रिकोणमिति में यही तरीका काम में आने वाला है। सबसे पहली बात, लंब कौन सा होता है, दिया गया कोण त्रिभुज में, प्रश्न में दिए गए कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। दिए गए त्रिभुज के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। यहाँ पर तो हमने कोण माना है कि हमें दिया गया कोण C है, C के सामने वाली भुजा कौन सी, AB। तो AB हमारे क्या होगा, लंब। दूसरी भुजा कर्ण, जो 90 डिग्री का कोण दिया है उस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण। और जो भुजा बच गई वो हमेशा क्या होगी, आधार। सबको समझ में आया। अभी मैं बता रहा था आपको कि आड़ी भुजा अगर दी हो तो कुछ बच्चे मानते हैं कि अगर आड़ी भुजा दी हो तो वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो वो आपके दिमाग से मैं निकाल देता हूँ। मान लीजिए आपको त्रिभुज ये दिया है, आपको सिर्फ मान के चलना है। ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी, और मैंने बोल दिया कि कोण सी है, कोण सी है वो 90 डिग्री है। ये कोण कौन सा है,
90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। अब अगर अपन समकोण त्रिभुज की परिभाषा पे चलें तो वो मैंने क्या बताई थी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। यहाँ मैंने बोला कोण सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि त्रिभुज जो मैंने लिखा है ABC वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब बात आती है लंब, कर्ण और आधार की। तो अब बताइए, जिन बच्चों ने ये रट रखा था कि आड़ी भुजा, जो भुजा आड़ी भुजा होती है वो भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो यहाँ पर बच्चों दो भुजाएं आड़ी हैं, तो आप बताइए कौन सी भुजा को आप कर्ण मानेंगे? किसी के पास जवाब है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि उन बच्चों के पास जवाब नहीं है जिनके मन में ये र्यूमर फैला हुआ है, उन्होंने ये मान रखा है कि आड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। देखिए यहाँ मैंने आड़ी भुजा 2 लिख दी है। समकोण त्रिभुज मैंने बोल दिया कि ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण मैंने क्या बता दिया? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार एक कोण 90 डिग्री रखने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है कि कर्ण, लंब और आधार को कैसे पहचानते हैं, वो विधि यहाँ काम आती है। तो अब यहाँ पर कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण होगा AB। और कुछ बच्चे ये भी मानते हैं कि जो भुजा नीचे होती है, यानी जो भुजा ऐसे क्षैतिज पर होती है, वो भुजा के हमेशा ही आधार होती है। ये भी सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा हमने क्या दिखा दी? ये भुजा कर्ण है। क्यों है? क्योंकि परिभाषा के अनुसार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा जो एक्चुअल बात है, जो फैक्ट हैं, उन पे ध्यान रखिए कि कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। तो ये चीज़ें अगर आप ये हमेशा याद रखेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? अभी मैं बात कर रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया है। त्रिकोणमिति के अनुसार त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात हैं उनको याद रखने को, उनको निकालने की तरीका क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात उनको नाम दिया गया है। कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कर्ण बटे लंब, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, ऐसे करके त्रिकोणमितीय अनुपातों को 6 भागों में बांटा गया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों को माफ कीजिएगा, 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों में बांटने को त्रिकोणमितीय अनुपातों कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कौन कौन से होते हैं? आइए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला होता है साइन थीटा। पहला जो अनुपात है उस अनुपात को ज्ञात करने के लिए कोण में क्या नाम दिया? साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? याद रखिएगा, थीटा यहाँ पर क्या है? दिया गया कोण। थीटा यहाँ पर क्या है? दिया गया कोण। तो पहला अनुपात है उसको नाम दिया है साइन थीटा। साइन थीटा। या फिर यूं कहें कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अनुपातों में बांटने को क्या बोला, कौन कौन सा नाम दिया गया, उस बात के बारे में यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला अनुपात हमने दिया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। सर हाँ जी सर, हाँ हाँ बोलो, ये है क्या?
ये कहाँ से लेके आए, तो इस बात को कंफ्यूज मत होना। ऊपर मैंने क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। लंब और कर्ण में कहाँ से लेके आए ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अनुपात। अनुपात को ऐसे ही तो लिखते हैं, अनुपात को ऐसे ही तो लिखते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं दिया है कि 1:2 है, तो इसको हम 1/2 में इस अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इसलिए भुजाओं के अनुपात को बट्टा में दर्शाया गया है। ये भी एक तरीके से अनुपात ही है। तो पहला जो अनुपात है लंब बटे कर्ण, उसको क्या नाम दिया है, साइन थीटा। क्या नाम दिया है, साइन थीटा। दूसरा अनुपात है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी समकोण त्रिभुज के लंब कर्ण आधार को अनुपात की जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जितने प्रकार से वो अनुपात में आ सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर किस में आई पढ़े जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में। वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो आधार बटे कर्ण को क्या नाम दिया, कोस थीटा। क्या नाम दिया, कोस थीटा। तीसरा है हमारे पास लंब बटे आधार, इसको नाम दिया गया tan थीटा। इसको क्या नाम दिया, tan थीटा। चौथा अनुपात है, यहां लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, इसको क्या दिया गया, कोट थीटा। कोट थीटा। अगला अनुपात है अपना कर्ण बटे आधार, इसको क्या नाम दिया, सेक थीटा। तो अपना आखिरी अनुपात है वो है कर्ण बटे लंब, इसको नाम दिया गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ये हैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपात, जिनके त्रिभुज की भुजाओं की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं अनुपात में आने की, उन सबको मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि मैंने लिखा है साइन थीटा। मैंने क्या लिखा है, सुन लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। यहाँ पे दिया है साइन थीटा, तो अगर यहाँ आगे थीटा नहीं हो तो इस साइन का गणित में कोई मतलब नहीं है। इस साइन का गणित में कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली जो लिखा है साइन थीटा, इस साइन थीटा का पूरा मतलब ये है थीटा का साइन में मान। थीटा का किस में मान, साइन में मान। कोस थीटा का मतलब है थीटा का कोस में मान। थीटा यहाँ पर क्या है, दिया गया कोण। थीटा यहाँ पर क्या है, दिया गया कोण। तो यानी दिए गए कोण का कोस में मान, दिए गए कोण का साइन में मान, दिए गए कोण का tan में मान। तो यहाँ पर सिर्फ साइन, सिर्फ कोस, सिर्फ tan का कोई मतलब नहीं होता। इनका असली मतलब होता है दिए गए कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या मान होता है, वो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 अनुपातों में इनको बांटा गया है। आया समझ में स्टूडेंट्स। तो इनको जैसे आप इनको ऐसे भी अगर किसी की याद हो सकता है तो बिल्कुल ऐसे ही याद करना होता है, यही इनका क्रम होता है। याद हो सकता है कि याद तो करना ही है, इनका यही क्रम होता है। 1 नंबर पे आता है साइन, 2 नंबर पे आता है कोस, 3 नंबर पे आता है tan, 4 पे आता है कोट, 5 पर आता है सेक थीटा और 6 पर आता है कोसेक थीटा। 1 नंबर पे साइन थीटा, 2 पर कोस थीटा, 3 पर tan थीटा, 4 पर कोट थीटा, 5 पर सेक थीटा और 6 पर कोसेक थीटा। 6 पर कौन सा, कोसेक थीटा। तो इनको इसी क्रम में याद करना होता है। इनको याद करने की एक विधि भी है, जिससे आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ उस एक छोटी सी विधि के माध्यम से
जहाँ पर भी जिस भी हालत में जहाँ भी कोई भी कैसे भी पूछ ले आप इन अनुपातों को बता सकते हैं। वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे लिखिए, लाल बट्टे कक्का और अक बट्टे लाल। अक बट्टे लाल सबको दिखाई दे रहा है? मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि ये आप अच्छे से नोट डाउन कर सको। यहाँ पे लिखा है मैंने लाल बट्टे कक्का और अक बट्टे लाल। अक बट्टे लाल। तो देखिए पहला अनुपात मैंने कौन सा बताया, साइन थीटा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रम में ऐसे याद करना होता है जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ आपको ये क्रम याद रख लीजिए, कौन से के बाद कौन सा अनुपात आ रहा है, उसके बाद ये सूत्र आराम से आप याद कर सकते हैं। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा में क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो एल को मानना है यहाँ पर लंब, एल को क्या मानना है लंब, के को कर्ण और ए को आधार। एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो यहां पर देखिए लंब बटा में क्या है, बटा में कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी पहला अपने याद हो गया। दूसरा आधार बटा कर्ण, ये ए मीन्स आधार, के मीन्स कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। इसी तरह आप पहचानिए कोण थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है और कोसेक थीटा क्या है। ये है इनका याद करने की एक छोटी सी विधि जिससे हम इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। हम बार बार पेज पलट कर देखने की जरूरत नहीं है कि कौन से क्रम पे कौन सा है और उसके सामने क्या है। नहीं, अगर हम इनका क्रम याद है और ये हम समझ चुके हैं तो ये हमें आसानी से इनके सामने जो अनुपात है वो अच्छे से याद रख सकते हैं। यानी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण और ए मीन्स आधार। तो लंब, कर्ण और आधार। तो पहले के नीचे जिस भी एल किया, एल या ए के नीचे जो भी है उसके नीचे वही पढ़ना है। यानी एल के नीचे के है तो एल मीन्स लंब, नीचे जो दिया है वही पूरा अनुपात है। ये नहीं कि आप सीधा पढ़े, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे करके चलते जाना है। यानी पहला जो अनुपात खत्म हो रहा है लंब बटे कर्ण, पहले एल के नीचे के है, यहाँ जब खत्म कर देना है तो ये मतलब बन रहा है साइन थीटा। तो इसलिए ये क्या बन रहा है, एक छोटा सा सूत्र, इसको हम बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। कक्का, लाल बट्टे कक्का, अक बट्टे लाल। इनको लिखा ऐसे जाता है और इस तरीके से आप इनको पूरे को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम त्रिकोणमिति के बारे में, इनको कैसे हम भुजाओं के अनुपात निकाल सकते हैं, दो भुजाओं का अनुपात दिया हो, तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।